छोटे से कस्बे रामपुरा में एक पुरानी टूटी फूटी जमीन थी जिस पर कोई घर नहीं बनाना चाहता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब है। लेकिन उसी जमीन पर एक दिन अचानक बहुत बड़ा निर्माण शुरू हुआ। ईंटें आती, सीमेंट गिरता और देखते देखते वहां एक विशाल मुर्गी घर खड़ा हो गया। लोग हैरान थे। इतना बड़ा चिकन हाउस! अरे इसमें क्या हाथी पलेंगे या फिर कोई गुप्त फैक्ट्री है? पूरा कस्बा अफवाहों से भर गया। इस विशाल मुर्गी घर का मालिक था रघु मियां। बाहर से सीधा सादा, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। वह हमेशा हल्की मुस्कान के साथ सबकी बातें सुनता और कुछ नहीं कहता। पहले ही दिन जब मुर्गी घर के दरवाजे खुले तो लोग दंग रह गए। अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मुर्गियां थीं। सफेद, भूरे, काले, हर रंग की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे सब बहुत बड़ी थीं। आम मुर्गी से दोगुनी। एक बच्चा चिल्लाया, अरे ये तो डायनासोर की बहन लग रही है। भीड़ हंस पड़ी। रघु मियां ने बस इतना कहा, अच्छा खाना, साफ पानी और सही देखभाल, बस यही राज है। लेकिन कस्बे के लोग इतने आसान जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। कस्बे का सबसे चालाक आदमी मोहन लाल तुरंत बोला, भाई इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। इतनी बड़ी मुर्गियां बिना जादू के नहीं हो सकती। रघु मियां मुस्कुराए, अगर जादू होता तो मैं खुद डर जाता। धीरे धीरे विशाल चिकन हाउस की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। शहर से व्यापारी आने लगे। कोई बोला, इतना बड़ा चिकन पहले कभी नहीं देखा। कोई बोला, इसका स्वाद कैसा होगा? पहली बार जब एक मुर्गी बेची गई तो पूरा कस्बा सन्न रह गया। एक ही मुर्गी से पूरे 10 परिवारों का पेट भर गया। अब तो लोग रोज मुर्गी घर के बाहर लाइन लगाने लगे। मोहन लाल की आंखों में लालच चमकने लगा। अगर ये धंधा मेरे हाथ लग जाए, उसने अपने दोस्त बबलू से कहा, रात में अंदर घुसकर देखेंगे, कुछ तो राज होगा। उस रात चांदनी हल्की थी। दोनों चुपचाप मुर्गी घर के पीछे पहुंचे। जैसे ही अंदर झांका, वे सन्न रह गए। मुर्गियां सो नहीं रही थीं। वे खड़ी खड़ी कुछ अजीब आवाज में गुनगुना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तालमेल हो। बबलू डर गया। ये मुर्गियां हैं या कुछ और? मोहन लाल ने हिम्मत दिखाई और अंदर कदम रखा। तभी एक विशाल मुर्गी ने गर्दन उठाई और सीधा उसकी आंखों में देखा। मोहन लाल के पैर कांपने लगे। अचानक लाइट जल गई। कौन है वहां? रघु मियां की आवाज गूंजी। दोनों पकड़े गए। रघु मियां ने गुस्से में कुछ नहीं कहा, बस बोला, जो चीज मेहनत से बनती है वो चोरी से समझ नहीं आती। शर्म के मारे दोनों सिर झुकाकर चले गए। अगले दिन कस्बे में नई चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, ये मुर्गियां समझदार हैं। किसी ने कहा, रात में ये बातें करती हैं। एक बूढ़ा बोला, ये साधारण मुर्गियां नहीं, किसी दुआ का असर हैं। रघु मियां चुपचाप अपना काम करता रहा। लेकिन उसी दिन एक और अजीब बात हुई। एक मुर्गी ने अंडा दिया और वह अंडा आम अंडे से 3 गुना बड़ा था। पूरा कस्बा दौड़ पड़ा। मोहन लाल ने दूर से देखा और बुदबुदाया, ये धंधा हाथ से जाने नहीं दूंगा। उसे नहीं पता था कि ये विशाल चिकन हाउस सिर्फ कमाई की जगह नहीं, बल्कि एक बड़ा सबक देने वाला था। और असली रहस्य तो अब खुलना बाकी था। रामपुरा कस्बे में अब विशाल चिकन हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं रहा था, वह लोगों की रोज की बातचीत बन चुका था।
सुबह चाय की दुकानों से लेकर शाम की चौपाल तक हर जगह उसी की चर्चा होती। कोई कहता मुर्गियां जादुई हैं, कोई कहता सरकार का कोई गुप्त प्रयोग चल रहा है। रघु मियाँ रोज की तरह सुबह सुबह मुर्गी घर पहुंचते। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह अंदर कदम रखते, सारी मुर्गियां एक साथ शांत हो जातीं। ऐसा लगता मानो वे उनका इंतजार कर रही हों। मोहन लाल यह सब देख रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात की बेइज्जती उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने तय कर लिया कि वह इस बार अकेले नहीं बल्कि चालाकी से काम लेगा। उसने कस्बे के डॉक्टर शर्मा जी को बुलाया। डॉक्टर साहब, जरा इन मुर्गियों की जांच करिए, कुछ गड़बड़ है। शर्मा जी मुर्गी घर आए। उन्होंने मुर्गियों को देखा, उनका वजन नापा, खून की जांच की, माथा खुजाया और बोले, ये मुर्गियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। न कोई इंजेक्शन न कोई दवा। मोहन लाल को झटका लगा। उसी दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया, सेठ हरनामदास। उसने कहा, पूरा चिकन हाउस मैं खरीदना चाहता हूं, जो दाम बोलो। रघु मियाँ मुस्कुराए। कुछ चीजें बिकती नहीं, सेठ जी। सेठ को ऐसा जवाब सुनने की आदत नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, फिर मैं अपने तरीके से पता करूंगा। रात को फिर हलचल हुई। इस बार मुर्गी घर के आसपास अजीब रोशनी दिखी। लोग डर गए। कुछ बोले, भूत है। कुछ बोले, जादू है। असल में सेठ हरनामदास के आदमी थे, जो चोरी छुपे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मुर्गियां जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगीं। पूरा चिकन हाउस गूंज उठा। आदमी घबरा गए। तभी अंदर की सारी लाइटें जल उठीं। रघु मियाँ खड़े थे। लालच इंसान को अंधा कर देता है, उन्होंने शांति से कहा। आदमी भाग खड़े हुए। अगले दिन कस्बे में खबर फैल गई कि मुर्गियां पहरेदार हैं। बच्चे डरने लगे, लेकिन रघु मियाँ ने सबको बुलाकर समझाया, ये मुर्गियां सिर्फ मेहनत और भरोसे की कदर करती हैं। धीरे धीरे लोग रघु मियाँ के और करीब आने लगे। उन्होंने देखा कि वह मुर्गियों से बातें करते हैं, उन्हें नाम से बुलाते हैं। एक दिन एक मुर्गी बीमार पड़ गई। रघु मियाँ रात भर उसके पास बैठे रहे। सुबह वह ठीक हो गई। यह देख मोहन लाल का दिल पहली बार पसीजा। शायद मैं गलत था, उसने सोचा। उसी दिन एक और चमत्कार हुआ। मुर्गियों ने ऐसे अंडे देने शुरू किए जिनमें से निकलने वाले चूजे पहले ही दिन आम चूजों से बड़े थे। कस्बे के लोग हैरान थे। ये तो कुदरत का करिश्मा है। लेकिन साथ ही एक खतरा भी बढ़ रहा था। सरकार के अधिकारी जांच के लिए आने वाले थे। मोहन लाल डर गया। अगर सरकार ने सब कब्जा कर लिया तो? रघु मियाँ बिल्कुल शांत थे। सरकारी जीप आई। अफसर उतरे। जांच शुरू हुई। हर कोना देखा गया। कोई गलत चीज नहीं मिली। एक अफसर ने पूछा, इतनी बड़ी पैदावार कैसे? रघु मियाँ बोले, मेहनत, सब्र और जानवरों से प्यार। अफसर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ऐसा मॉडल देश भर में होना चाहिए। मोहन लाल की आंखों में पहली बार ईर्ष्या की जगह सम्मान आया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात मोहन लाल खुद रघु मियाँ के पास आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। रघु मियाँ मुस्कुराए। सीखने वाला कभी छोटा नहीं होता। लेकिन उसी समय दूर से धुएं की बदबू आने लगी। कस्बे के लोग चिल्लाए, आग, आग।
विशाल चिकन हाउस के एक कोने से धुआं उठ रहा था। सब दौड़ पड़े। रघु मियां की आंखों में चिंता झलक गई। क्या यह सिर्फ हादसा था या किसी की आखिरी चाल? असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। आग की खबर फैलते ही पूरा रामपुरा कस्बा विशाल चिकन हाउस की तरफ दौड़ पड़ा। धुआं आसमान में उठ रहा था, लेकिन आग अभी भड़की नहीं थी। रघु मियां सबसे आगे थे। उनके चेहरे पर डर था, पर घबराहट नहीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देख सब सन्न रह गए। मुर्गियां एक कोने में शांत खड़ी थीं, मानो किसी अनहोनी को रोक रही हों। धुएं का कारण एक टूटी हुई तार थी, जिससे चिंगारी निकली थी। रघु मियां ने फौरन पानी मंगवाया। गांव वालों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। एक भी मुर्गी को नुकसान नहीं हुआ। भीड़ ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी सेठ हरनामदास सामने आया। उसकी आंखों में झूठी चिंता और असली जलन थी। ये सब देखकर लगता है यहां सुरक्षा नहीं है। सरकार को सब सौंप देना चाहिए। मोहन लाल यह सुनकर आगे आया। नहीं सेठ जी, ये हमारा चिकन हाउस है। हम सब मिलकर इसे संभाल सकते हैं। लोग चौंक गए। मोहन लाल पहली बार सही बात बोल रहा था। रघु मियां ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। अगले दिन पंचायत बैठी। फैसला हुआ कि चिकन हाउस अब सिर्फ रघु मियां का नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की जिम्मेदारी होगा। हर परिवार इसमें थोड़ा थोड़ा काम करेगा। सेठ हरनामदास गुस्से में लौट गया। दिन बीतते गए। चिकन हाउस और भी बेहतर चलता गया। मुर्गियां स्वस्थ रहीं, अंडों की पैदावार बढ़ी और कस्बे के लोगों की आमदनी भी। सबसे बड़ा बदलाव मोहन लाल में आया। वही आदमी जो कभी लालच का पुतला था, अब हर सुबह मुर्गियों को दाना डालता। एक दिन उसने रघु मियां से कहा, मैंने समझ लिया है, बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। रघु मियां ने जवाब दिया, और जानवरों को परिवार समझना चाहिए। कुछ महीनों बाद सरकार ने फिर से अफसर भेजे। इस बार उन्होंने पूरे मॉडल की तारीफ की। ये सिर्फ चिकन हाउस नहीं, एक मिसाल है। अखबारों में खबर छपी। रामपुरा का जायंट चिकन हाउस बना देश की पहचान। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। लेकिन सबसे खास दिन तब आया जब रघु मियां ने घोषणा की, आज से इस चिकन हाउस की कमाई से कस्बे का स्कूल और अस्पताल चलेंगे। लोगों की आंखें नम हो गईं। उस शाम सूरज ढलते वक्त रघु मियां अकेले चिकन हाउस के अंदर खड़े थे। मुर्गियां उनके चारों तरफ जमा हो गईं। मुर्गियों ने जैसे जवाब में पंख फड़फड़ाए। मोहन लाल दूर से देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, काश मैंने पहले समझा होता। लेकिन उसे खुशी थी कि उसने देर से ही सही रास्ता चुना। रात को कस्बा सो गया। चिकन हाउस शांत था, लेकिन उस शांति में मेहनत, ईमानदारी और भरोसे की गूंज थी। रामपुरा वालों को अब किसी जादू की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सीख लिया था, जब इंसान और प्रकृति मिलकर काम करें, तो साधारण मुर्गी घर भी जायंट बन सकता है। और यही जायंट चिकन हाउस का सबसे बड़ा रहस्य था। समाप्त।